आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, इस रमज़ान में बहुत स्पेशल बनने वाले दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं सेम वैसे आपको टेस्ट मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार। कैसे हम दही बड़ों में हम बाकी चीज़ें डालकर इसको मज़ेदार से दही बड़े बना सकते हैं, जैसे बाज़ार में खाते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से घर में रखी हुई चीज़ों से आज हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसी हैं आप सब। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करें। बेसन यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। बेसन को पहले मैंने छान लिया था, तो आप भी पहले बेसन को छान के फिर डालिएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर नमक डालेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किए है, घर का सादा नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है। 2 चुटकी हमने बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं डाला। अगर नहीं है तो बेकिंग सोडा तो बेकिंग पाउडर आप इसे डबल क्वांटिटी में डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च यहाँ पर हमने थोड़ी सी डाली है। यहाँ पर अजवाइन 2 से 3 चुटकी अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन होती है। रमज़ान शरीफ में आप कोशिश कीजिए आपके हर खाने में इसको जो है आप डालें, इसका इस्तेमाल करें। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको एक अच्छे सा बैटर इसको घोल लेंगे, जैसे थिक सा होता है, जैसे हम पकौड़ा का बनाते हैं सेम वैसे ही। और पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एकदम नहीं करना। अगर ज़्यादा पतला आपसे बैटर हो जाएगा तो जब आप बड़े बनाएंगे तो आपके घी में फैलने लग जाएंगे, सही से बड़े नहीं बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, इसके डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। आप भी एक दफ़ा डालकर ज़रूर बनाएगा, आपको पसंद आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने घी रख दिया था, ऑयल रखा है, गर्म होने के लिए हो चुका है। तो आपने जो है फ्लेम लो और मीडियम के दरमियान में रखनी है। ऑयल तो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसमें गोल गोल से बड़े बना लेने, छोटे छोटे से। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून का हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत मतलब पूरा भरा हुआ टेबल स्पून डालनी, क्योंकि ये फूलेंगे भी सही, ठीक है जी। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जालीदार अंदर से बिल्कुल। आपको जब आप इसको खोलेंगे आपको अंदर से कच्चा नहीं होगा, जाली बनी नज़र आएगी, क्रिस्पी होगा बाहर से, अंदर से बिल्कुल जाली की तरह आप बिल्कुल खाली खाली से नज़र आएगा। बहुत स्पेशल, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए आपका रहना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है एंड तक, ताकि आपको इस वीडियो की पूरी समझ आ सके। वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर आपसे कुछ ख़राब हो जाता है, फिर आप सब कहते हैं कि शायद हमने कोई गलत रेसिपी बताई। रेसिपी हमारी ठीक होती है, आप स्किप करते हैं, जो अहम चीज़ होती है वो आपसे मिस हो जाती हैं, जिससे आपकी रेसिपी ख़राब होती है। तो साइडें भी चेंज कर ली है। ये देखें जी, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें जी, एक प्यारा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, सबको निकाल लूँगी। तो इसको निकाल कर हमने बाउल में रख दिया है। अगर आपको फ़ौरन अपने बनाने हैं जल्दी जल्दी, तो आपने क्या करना है, पहले बाउल में पानी डाल के रख दें, फिर डायरेक्ट आप निकाल के डालते जाएंगे तो 2-3 मिनट में आपके जो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको देर है तो आप निकाल के पहले रख दीजिए, उसके बाद आप पानी डालिए तो 10 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बाकी किसी तरह मैं बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, तो ये सारे मेरे माशाल्लाह से बन चुके हैं। 1 कप से कितने ज़्यादा माशाल्लाह बड़े बने हैं। अब इसमें क्या करूँगी मैं, इसको जी पहले तो मैं चेक करवा दूँ ना आपको तोड़ के, ताकि आपको पता चले अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें जी, आपको बहुत गर्म है इसलिए मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने जो ठंडा है ना, जो पहले वाला जो बैच बनाया था वो चेक करती हूँ। देखें अंदर से आपको नजर आ रही है जाली कितनी अच्छी और खुली खुली। ये होती है असल जो बड़े की ना पहचान। ये कच्चा नहीं होता, अंदर से फूला होता है, हमारे अच्छे से जो कुक हुआ होता है, बाहर से क्रिस्पी। आप इसको ऐसे खाएंगे तो आपसे सारे खा लेंगे, आपको इतने अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हमने पानी डाल दी, यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। आप उतना पानी डालेंगे जिसमें आपके बड़े जो अच्छे से भीग जाएँ, ताकि सॉफ्ट हो जाएँ। इसमें पानी का कोई वो नहीं है इशू के कितना कम ज़्यादा, बस आपके भीगने चाहिए। तो ये 5 से 6 मिनट में मेरे हो जाएंगे नरम, तब तक दही बना लेती हूँ। दही आधा किलो लिए, इसको फेंट लिए मैंने अच्छे से। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दही जो बड़े हमारे माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुके, निकाल लूँगी। जिस प्लेट में या जिस बर्तन में आप निकालने हो इस तरह मैं निकाल लूँगी सबको। तो रमज़ान में आप इसको बनाकर बगैर पानी के भी इसको रख सकते हैं। 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप डेली निकाल कर सिर्फ सॉफ्ट कीजिए पानी में, और फिर आप इसको दही वगैरह डालकर आप सर्व कर सकते हैं। देखें जी, दही मैंने यहाँ पर डाल दी है, फेंटी हुई दही। थोड़े से टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पर सैलेड का आप अपने जो मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पसंद हो, या जितनी क्वांटिटी में आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल सा तड़का मैं तैयार करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है हाफ़ टीस्पून, 3 जो लाल मिर्च होती है सूखी वाली कश्मीरी मिर्च जिसको बोला जाता है वो डाली है। लो फ्लेम पर इसको मैं जो है जब तक चटकने लगेंगे, अच्छा सा कलर आएगा और खुशबू, तो बस तैयार है हमारा तड़का। डाल दूँगी डायरेक्ट दही बड़ों के ऊपर। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, आप नहीं डालिए, मत डालिए, ठीक है, अगर पसंद नहीं है, वरना इसके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए,
थोड़े प्याज को रिंग में कटे वो डाल दिए, जहाँ पे कुटी जो लाल मिर्च होती है दड़ा मिर्च वो थोड़ी सी डाल दी स्प्रिंकल करके, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा मिर्चें भी हैं। लेकिन हरी चटनी डाली यहाँ पर, ग्रीन चटनी मैंने हरी मिर्चें और धनिया और पुदीने को मैंने पीस के रखा हुआ था वही डाला है। ये आप लोगों को पता होगा हर घर में ये चटनी तैयार होती है रमज़ान से पहले ही, तो ये बना के रख दीजिए पहले ही आप, ठीक है जी। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे जितना आपको चाहिए, जितना आप लाइक करते हैं, जितना आपको पसंद है, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह से चाय हमारे दही बड़े यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप दही बड़ों को थोड़ा सा मज़ीद और मज़ेदार और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये हमारे पहले तैयार हैं बड़े, ठीक है। दही भी हर चीज़ इसमें ऐड है। तो यहाँ पर हमने क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने फुलियाँ ले लेनी है, जो फुलियाँ बाज़ार से मिलती हैं, घर से जो अगर आपने बना के रखी तो पहले पानी में भिगो के रख दीजिए। एक कटोरी मैंने ली थी, इनको भिगो के रख दी 10 मिनट से 15 मिनट गर्म पानी में। अब सॉफ्ट हो चुकी देखिए जी। अब ये भी ऐड कर लेंगे साथ में मज़ीद, ये तो हमारे दही बड़ों के टेस्ट बढ़ जाता है, खाने में मज़े के लगते हैं और जी डबल भी हो जाते हैं दही बड़े। और ठीक देखें जी हमने फुलियाँ डाल दी, यहाँ पर दही का और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। दही भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो यही देखें जी दही भी मैंने डाल दी है, फुलियाँ बाकी बची हुई सारी डाल दी मैंने। यहाँ पर चटनी ग्रीन चटनी मैंने बना के रखी काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के लिए, तो आप भी बना के रख दीजिए रमज़ान के लिए, बहुत इजी हो जाता है। टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। यहाँ पे सैलेड का जो इस्तेमाल आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद हो, जिसको आप लाइक करते हैं वो डाल सकते हैं। प्याज भी हैं, अगर इनको आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं पसंद थोड़ा सा चाट मसाला और डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं चटखारेदार दही बड़े, मैं थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ इसलिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से तैयार है मज़े मज़े के दही बड़े। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं जी। देखें जी कितने मज़े के लग रहे हैं। तड़के लगाने आप एक दफ़ा तड़का लगा के खाएंगे ना दही बड़ों का, तो इंशाल्लाह आप हर दफ़ा इसी तरह बना के खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आलू पड़े थे, एक बड़े साइज़ का आलू था बॉयल किया हुआ, तो मैंने सोचा वो भी डाल दूँ क्योंकि दही बड़ों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है आलू बॉयल। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास तैयार हो तो आप बड़े बनाएं, उसमें सब चीज़ें फुलियाँ डालें, प्याज टमाटर और आलू, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है, तो जिसने खानी है आ जाए। तो ये देखें जी हमारी जो रेसिपी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी प्यारे से कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो कि पूरी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।